शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम। सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परमपिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 29 अगस्त 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। इस कलयुगी दुनिया में मनुष्य का आचार, विचार, व्यवहार निरंतर पतन की ओर जा रहा है। मानव में सहिष्णुता घटती जा रही है। क्रोध के कारण वैर और वैमनस्य बढ़ता जा रहा है। मानवता की शक्ल शैतान से मिलने लगी है और भगवान से दूरी बढ़ती नजर आ रही है। दिव्य गुणों का ह्रास और आसुरी गुणों का विकास हो रहा है। ऐसा लगता है इंसान इंसानियत से महरूम हो गया हो, अर्थात वंचित हो गया है। मानवता अपने वास्तविक स्वरूप से मानो डिरेल हो गई है, पथभ्रष्ट हो गई है। ऐसी स्थिति में भगवान शिव कहते हैं, मैं तुम्हारा आचार, विचार और व्यवहार ज्ञान तथा योग बल से सुधारने के लिए आया हूं। तुम्हारा ऐसा डिवाइन और स्वीट नेचर होना चाहिए जो आपके द्वारा प्रभु की प्रत्यक्षता हो। तुम बच्चों का फर्ज है, कर्तव्य है कि सर्व आत्माओं को परम पिता परमात्मा जो सत्यम शिवम सुंदरम है, उसका सच्चा सच्चा परिचय देना और उनकी बुद्धि का कनेक्शन उस एक परम पिता परमात्मा से जुटाना। यही तुम्हारा कर्तव्य है, ताकि वो भी ईश्वरीय वर्षे का अधिकार प्राप्त कर सके। सुख, शांति, आनंद और पवित्रता के अधिकारी बन जाएं। आज का प्रश्न है, सोल कॉन्शियस बच्चों की क्या निशानियां होती हैं? तो उसका उत्तर यही है कि वो बहुत लवली और स्वीट होते हैं। वो नम्रता की मूर्त होते हैं। वो ईश्वरी श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं, अर्थात उसमें अपनी मनमत मिक्स नहीं करते हैं। वो हमेशा ईश्वरीय सेवा में तत्पर रहते हैं। कभी भी किसी काम के लिए बहानेबाजी नहीं बनाते। उनको हाँ जी का पाठ पक्का होता है। वो किसी काम में ना नहीं कहते हैं। अगर उनके स्थान पर कोई देह अभिमानी हो तो वे समझ सकते हैं कि ऐसा छोटा काम करने से तो मेरी इज्जत चली जाएगी। लेकिन जो सोल कॉन्शियस बच्चे होते हैं, वो भगवान को पूरा लव एंड रिगार्ड देते हैं। वो कभी भी उत्तेजित होकर, क्रोध में आकर ईश्वर की अवज्ञा नहीं करते। उनका अपनी देह से तथा देह के पदार्थों से, संबंधियों से लगाव नहीं होता। प्यार होगा, अटैचमेंट नहीं होगी। परम पिता परमात्मा की स्नेह में याद में वो अपना खाना आबाद करते हैं। उनकी बुद्धि शिव परमात्मा की याद से गुलो गुलजार हो जाती है, आबाद हो जाती है।
तथा दिव्य विचारों से पुष्पित पल्लवित हो जाती है। ऐसी आत्माएं सदैव ज्ञानी और योगी श्रेष्ठाचारी आत्माओं का संग करती हैं तथा जो देह अभिमान की बीमारी से पीड़ित हैं उनके संग से सदैव दूर रहती हैं। ऐसी आत्माएं ईश्वरीय यज्ञ के प्रति बहुत बहुत निष्ठावान होती हैं, इसलिए बहुत प्यार से सच्चे दिल से वो यज्ञ की संभाल करती हैं। ऐसी आत्माएं कम खर्च वाला नशीन होती हैं और परमपिता परमात्मा की सच्चे अर्थों में वो सपूत संतान होती हैं। अब हमें अपनी चेकिंग करनी है। क्या हम बॉडी कॉन्शियस हैं या सोल कॉन्शियस हो चुके हैं? क्या मेरे भीतर ये गुण और विशेषताएं हैं? उनकी चेकिंग करनी है और उन्हें जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है ज्ञान, गुण और शक्तियों से संपन्न बन दान करने वाले महादानी भव। बाबा ने कहा, सारे दिन में तुम बच्चों के संपर्क में, संबंध में जो भी आत्माएं आए उसे महादानी बन कोई न कोई शक्ति का, गुणों का, ज्ञान का दान दो। दान शब्द का अर्थ रूहानी अर्थ है सहयोग देना, श्रेष्ठ कार्य में सहयोग देना, स्व उन्नति और अन्यों की उन्नति में सहयोग देना, समाज के उत्थान में सहयोग देना, ज्ञान और योग के मार्ग में चलने वाली आत्माओं को सहयोग देना। बाबा ने कहा, आपके पास ज्ञान का, गुणों का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, तो जो भी खजाना है, ये तीनों खजाने जो हैं उसमें संपन्न बनो, किसी एक में नहीं। कैसे भी आत्मा हो, गाली देने वाली भी क्यों ना हो, निंदा करने वाली भी हो, उसे अपनी वृत्ति व स्थिति द्वारा गुण दान दो, तो सामने वाली आत्मा आपको दुआ देगी। तो चलिए उस परम पिता परमात्मा की स्नेहमयी याद में बैठते हैं और अपने ही कर्मों को देखते हैं। क्या मेरे कर्म महान बन गए हैं? क्या उसमें मानवता समा गई है? क्या मेरे कर्म सुख देने वाले हैं? मेरे वचन सम्मान देने वाले हैं? कर ले कर्म की तू पहचान, हे मानव कर ले तू पहचान। बीज तो बोले शुभ कर्मों के, कर्म हो महान। रे मानव कर ले तू पहचान। श्रेष्ठ कर्म की कलम लगा ले, अपना जीवन दिव्य बना ले। कर्म की गति बलवान कर ले, कर्म की तू पहचान। रे मानव कर ले तू पहचान।
दुख न देना मन वचन से, आगे बढ़ तो सत्कर्मों से, कर तो गुणों का दान, कर ले कर्म की तू पहचान। रे मानव कर ले तू पहचान। आज का स्लोगन है, जो परमात्मा पिता से प्रभावित है उन पर किसी भी आत्मा का प्रभाव पड़ नहीं सकता, क्योंकि प्रभाव तभी पड़ता है जब कोई न कोई अभाव हो। परंतु जो परमात्मा के संग में रहते हैं तो वो परमात्मा के साथ रहते रहते उस स्वरूप के नजदीक आ जाते हैं जो उनका मूल आदि अनादि स्वरूप है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।